बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे प्राचीन राज्य चंद्रपुर में राजा महेंद्र प्रताप और रानी सुरेश्वरी के यहाँ जुड़वा बेटियां पैदा हुई। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों एक ही दिन जन्मी, पर उनके जन्म के साथ ही आकाश में एक अनोखा संकेत दिखा। चांद एक और अत्यंत उजाला था और दूसरी ओर गहरा अंधेरा था। राजवैद्य ने इसे देखकर कहा कि बड़ी बेटी पूर्णिमा प्रकाश की शक्ति लेकर आई है और छोटी बेटी अमावस्या अंधकार की ऊर्जा। समय बीतता गया और दोनों के स्वभाव व शक्तियाँ अपने अपने रूप में प्रकट होने लगी। पूर्णिमा जहाँ जाती वहाँ उजाला फैल जाता, पौधे खिल जाते, बीमार व्यक्ति राहत महसूस करते और लोगों को उसके पास शांति मिलती। वह कोमल, दयालु और अत्यंत शांत स्वभाव की थी। दूसरी ओर अमावस्या के आसपास एक रहस्यमयी ठंडक रहती। उसकी आंखें नीली थी और रात के समय वह बेचैन हो जाती थी। अंधेरे कमरों में उसे अजीब सी शांति मिलती और हवा में उसकी मौजूदगी से हल्की सरसराहट फैल जाती थी। लोग उसे डरते थे, पर उसका दिल उतना ही साफ था। बस उसकी शक्ति अलग थी। इसी बीच राज्य के पास स्थित काला जंगल में रहने वाला काला घन्नी राक्षस हर साल बलिदान मांगता था। वर्षों से गांव वाले चुपचाप अपने लोगों की कुर्बानी देते आए थे, पर इस बार राक्षस ने महल से ही बलिदान मांग लिया, और वह भी राजपरिवार की बेटी का। दरबार में जब यह घोषणा हुई तो राक्षस की आवाज धधकती आग जैसी गूंजी। राजा महेंद्र, इस पूर्ण अमावस्या की रात मुझे चाहिए अमावस्या। यह सुनते ही राजा तड़प उठा, रानी बेहोश हो गई और पूरा राज्य भय से कांप उठा। अमावस्या ने यह सब सुना, पर वह रोई नहीं, वह चुप रही। वही पूर्णिमा इस बात को सहन न कर सकी और राक्षस को संदेश भेजा, अगर बलिदान ही चाहिए है तो मेरी जान ले लो, मेरी बहन की नहीं। जवाब में राक्षस गरजा, मुझे अंधकार की पुत्री चाहिए, रोशनी की नहीं। महल में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमावस्या को कमरे में बंद कर दिया गया। मंत्रों से सुरक्षा चक्कर बनाई गई, पर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर पूर्णिमा ऋषि वागेश्वर के पास पहुंची और बोली, गुरुदेव, मेरी बहन को कैसे बचाऊं? ऋषि ने आंखें बंद करके कहा, अंधकार को हराने की शक्ति सिर्फ रोशनी के पास नहीं होती। कभी कभी अंधकार को खत्म करने की शक्ति अंधकार में ही छुपी होती है। तुम्हारी बहन ही राक्षस का अंत कर सकती है। पूर्णिमा ने चौंक कर पूछा, तो उसे क्यों ले जाना चाहते हैं? ऋषि बोले, क्योंकि वह अंधकार को उसकी अधूरी अवस्था में पाना चाहता है, पर यदि तुम दोनों एक हो जाओ तो वह शक्ति उसका विनाश करेगी। तभी अमावस्या भी वहां आ पहुंची। उसने सब सुन लिया था। वह धीरे स्वर में बोली, दीदी, अगर मेरी वजह से राज्य सुरक्षित होगा तो मुझे कोई डर नहीं है। पूर्णिमा ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। दोनों बहनें साथ निकली और जंगल के बीच में एक प्राचीन गुफा में जा पहुंची। जैसे ही अमावस्या अंदर गई, गुफा की दीवारों पर नीली चमक उभर आई और हवा में एक पुराना मंत्र गूंजने लगा। यह वही गुफा थी जहाँ हजारों साल पहले प्रकाश और अंधकार के देवताओं ने ब्रह्मांड को संतुलित करने का वचन दिया था। अमावस्या के कदम रखते ही गुफा की छत पर चंद्र रूपी चिन्ह जगमगाने लगे। तभी एक आवाज गूंजी, अंधकार अधूरा है जब तक उसे पूर्ण करने वाली रोशनी साथ न हो। उसे पल पूर्णिमा भी भीतर आई और जब दोनों बहनों ने हाथ पकड़ा तो गुफा में एक भयंकर ऊर्जा उठी, प्रकाश और अंधकार का दिव्य मिलन। बहनों को समझ में आ गया था कि राक्षस को हराने के लिए दोनों का एक होना आवश्यक है। अकेली पूर्णिमा और अकेली अमावस्या कुछ नहीं कर सकती थी, पर साथ होकर भी ब्रह्मांडीय शक्ति भी थी। पूर्ण अमावस्या की रात आ चुकी थी। जंगल में राक्षस ने विशाल काला अग्निकुंड जला रखा था। हवा में आग की गंध, डर
और गूंजते मंत्रों का शोर था। राज्य में भय का माहौल था। तभी पहाड़ों से दो आकृतियां उतरी, एक सफेद प्रकाश में नहाई हुई पूर्णिमा और दूसरी नीली चमक से गिरी हुई अमावस्या। दोनों हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ रही थी। राक्षस ने दोनों को देखते ही दाढ़ लगा दी। मुझे सिर्फ अमावस्या चाहिए, पूर्णिमा दृढ़ आवाज में बोली। अंधकार अकेला नहीं आएगा, जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी भी होगी। हम दोनों साथ आए हैं। राक्षस ने आग का गोला फेंका, पर पूर्णिमा ने प्रकाश की डाल बना दी। उसने काले साए का वार किया, पर अमावस्या ने नीली छाया से रोक दिया। दोनों ने एक साथ हाथ उठाए और आकाश में ऊर्जा का भंवर बन गया, अर्ध प्रकाश अर्ध अंधकार। जैसे ही राक्षस ने दोबारा हमला किया, दोनों बहनों ने एक साथ मंत्र बोला, शक्ति रूपेण संधानी। ऊर्जा का विशाल विस्फोट हुआ और राक्षस राख बनकर हवा में उड़ गया। राक्षस के मरते ही उसकी राख से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने दोनों के चरण छुए और कहा, मैं कालाग्नि नहीं हूँ, एक श्रापित दिव्य ऋषि था। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती थी जब तक प्रकाश और अंधकार एक न हो जाते। तुम दोनों ने आज मुझे भी मुक्त कर दिया और राज्य को भी। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों बहनें महल लौटी तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्णिमा को रोशनी की रक्षक कहा गया और अमावस्या को अंधकार की संतुलन करता। राज्य के लोग पहली बार समझ पाए कि अमावस्या डर की रात नहीं बल्कि ऊर्जा की रात होती है और पूर्णिमा सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि शक्ति की रात होती है। दोनों बहनें बल्कि दो बहनों का मिलन और उनका आशीर्वाद होता है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। मिलते हैं जल्दी ही अगले पार्ट में। राधे राधे।